जी, बड़े भाई मुकेश जैन साहब, अनिल देंद्रा जी, शुभम जैन और हमारे भूसाई वाले आदरणीय बड़े भाई ऋषभ जैन जी, जिनका बचपन से हमें आशीर्वाद रहा है। चूंकि आज हम आप सबसे निवेदन चाहेंगे कि हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए वीरेंद्र भैया, क्योंकि इस मंच पे जो विराजमान है, एक ऐसी विभूति विराजमान है जिसके हमने बचपन के 20 साल 22 साल साथ में गुजारे हैं। पूरा बचपन हमने जिनके साथ गुजारा है और आज वो विभूति इस मंच पे है, वो है निरोग सागर महाराज जी। हम उनको सादर वंदन प्रणाम करते हैं कि हमारी मित्र मंडली के बीच, हम लोगों के बीच, हमारी बंडा की पावन धरा पे एक ऐसी विद्यासागर महाराज जी ने विभूति को उत्पन्न किया कि जिनके हम पीछे पीछे चलते हैं। हमारा बचपन महाराज जी के साथ गुजरा। हमारे घर के पास में शांति नगर जैन मंदिर है। जैन समाज से हमारा बचपन से नाता रहा है। 8वीं 9वीं में क्लास में महाराज जी के घर जाते थे तो महाराज जी की माता जी हमेशा किताब पढ़ती रहती थी और हमेशा मंदिर का काम करती थी। दीपावली पे जब लाड़ू चढ़ते थे महाराज जी के घर, हमारी पूरी मित्र मंडली महाराज जी के घर जाके लाड़ू चढ़ाती थी। तो हमारा संबंध आज महाराज जी फिजिक्स में अगर आप अपने जिले में उठा लो तो आपको ऐसा कोई उनसे मुकाबला करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। हमारे बंडा में सैकड़ों बच्चे फिजिक्स के महाराज जी के सानिध्य से निकले। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो बंडा में क्रिकेट होती थी, तो बंडा में जब क्रिकेट होती थी तो बाहर के लोग आते थे तो बोले सबसे फास्ट बॉलर कौन है? सबसे फास्ट बॉलर हमारे महाराज जी थे। पूरे बंडा की टीम में महाराज जी को बुलाया जाता था और पहला ओवर हमारे महाराज जी फेंकते थे। तो आज उनका प्रेम विद्यासागर महाराज से हुआ, उनके परिवार का प्रेम विद्यासागर के महाराज से हुआ और उनकी माता जी की लगन आप देखते बनती है। समाज ने तो सब कुछ पाया लेकिन हम मित्रों ने बहुत कुछ खो दिया। समाज ने बहुत कुछ पा लिया लेकिन महाराज जी जहां होते हैं हमारी पूरी मित्र मंडली वहां जाती है। चाहे सुर्खी में हो, चाहे बीना बारा में हो, चाहे सायपुर में हो, हम लोगों को जहां मिलता। परसों रात में हम आए थे लेकिन सामायिक में चले गए थे महाराज जी, इसलिए नहीं मिल पाए। आप लोगों के आशीर्वाद से विद्यासागर महाराज जी के भी मुझे 2 या 3 बार दर्शन करने के मौका मिले। एक बार हम ठेकेदारी करते थे तो ठेका लिए थे, मोटरसाइकिल से चले जा रहे थे शाहपुर, और विद्यासागर महाराज जी अकेले चले आ रहे थे, बिल्कुल अकेले। मुश्किल से 2 या 3 लोग थे। हमने अपनी मोटरसाइकिल रखी, उनके पैर पड़े और थोड़ी देर बाद इतना हुजूम, पीछे लोग ही लोग थे। एक बार तारातरण में भी हमें उनकी बैयावृत्ति करने का मौका मिला। जब वे रुके तो हमने उनका आशीर्वाद लिया। एक बार आपके भाग्योदय तीर्थ आए थे तो महाराज जी के साथ गए तो किसी जज ने उनके पैर दबा रहे थे, तो महाराज जी तो अंदर चले गए लेकिन वो आए तो महाराज जी ने हमारे माथे पे उनकी जो घी से वो पैर कर रहे थे वो हमारे माथे पे। तो आप सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि विद्यासागर जी सिर्फ जैन समाज के संत नहीं थे। विद्यासागर जी पूरे भारत के और समस्त हिंदू समाज के संत थे। उन्होंने जब भी हमने उनके भाषण सुने, जब वो प्रवचन सुने, जब भी उनके टीवी पे प्रवचन सुने, उन्होंने जो भी बात कही वो समस्त समाजों के लिए कही, समस्त लोगों के लिए कही। अब मानना या नहीं मानना ये आपका और हमारा काम है। आप अगर उन्हें सिर्फ जैन धर्म तक सीमित रखें तो ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी भूल होगी। आज भाग्योदय तीर्थ, जैसा कि हमने सुना है, ये विद्यासागर महाराज जी की देन है। उनका मानना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को बहुत सस्ते में इलाज मिले। विधायक जी, और मेरा निवेदन है यहाँ के प्रशासन से भी और आपकी पूरे समाज से भी कि आज जो इलाज है, क्योंकि हम बंसल हॉस्पिटल के सामने रहते हैं, उसके पहले वहाँ सागर श्री हॉस्पिटल थी,
इलाज बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता है। तो मेरा अंतिम शब्दों में यही निवेदन है कि आप अगर भाग्योदय तीर्थ को ऐसा बनाएं कि गरीब से गरीब आदमी का इलाज बहुत सस्ते में हो सके, तो ये आदरणीय विद्यासागर महाराज जी के लिए सच्ची विनयाञ्जलि होगी। जय जिनेन्द्र, जय भारत। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी।